धन्य धन्य सत्यगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कुछ न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन सत्संग अनुरागी सज्जनवृंद, पूज्य माताओं बहनों, अदृश्य सत्ता के हाथ का कठपुतली बन जाएगी। दूसरे शब्दों में जीवन के रथ का बागडोर अदृश्य सत्ता के हाथ में सौंपते हैं। अर्जुन की तरह महासंग्राम में विजयी होकर निकलेंगे। जीवन के महान संग्राम में अर्जुन की तरह विजयी होंगे। विजयी होने का अर्थ क्या है? अर्जुन तो भौतिक दृष्टि से समृद्ध हुआ, सबल हुआ, सत्ता मिली, सिंहासन, और गुरु के हाथ में अगर हम लोग जीवन का बागडोर सौंप दें तो आध्यात्मिक समृद्धि, आध्यात्मिक सत्ता मिलेगी। आप उससे जुड़ करके रहेंगे तो पग पग पर महसूस होगा कि वो सब कुछ संभाल रहे हैं, वही करवा रहे हैं। जो आपसे नहीं होने वाला है वो होने वाला है। अभी जब प्रैक्टिकल की बात आप कह रहे हैं, इसमें क्या मेरा कोई बस है क्या? आपका कोई बस है क्या? ये सुयोग कहाँ से आ गया? मैं चाहता हूं कि ये भजन गावे, वही भजन आप गा रहे हैं। हम सोचते हैं कि आज ये पाठ होता तो अच्छा होता, और जा रहे हैं तो वही पाठ हो रहा है। इतना मेरे ऊपर से हो रहा है। जीवन का पक्का अनुभव है, घबराइएगा नहीं किसी विपरीत स्थिति में। विपरीत स्थिति आवे तो गुरु को स्मरण करिए, गुरु से जुड़ जाइए पूरा नहीं सटिएगा तो लाभ नहीं मिलेगा। लोहा है, चुंबक है, अब बीच में पर्दा रहेगा तो कहाँ से चुंबक करता है? पारस बनी है, लोहा से सटेगा तब तो लोहा बाप सोना बनेगा। समझे? सटो तब मिलेगा। वही कोशिश मैं करता हूं। सटना आसान नहीं है, मन सटने नहीं देता है, मन संसार से हटने नहीं देता है, उधर सटने नहीं देता है। बड़ी आवश्यकता है। आप विद्वान कहते हैं, हम तो अपने समझते हैं दिन पैसा विद्वान है। काम क्रोध मत लोभ की जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। गुरु महाराज ने कहा, जब तक काम क्रोध आदि विकार मन में रहता है तब तक विद्या अविद्या बनी रहती है। समझ में आया? सुख भोग की कामना है, संसारिक चीज की कामना है, माया से छूटना नहीं, इधर से हटना नहीं,
प्रभु से जुटना नहीं, इसके लिए लालसा भी नहीं, तो विद्या कहाँ से? ये अविद्या है, ये अज्ञानता है। क्या अज्ञानता है? रसगुल्ला में रस मिलेगा, गांधी छाप जमा करेंगे तो सुखी होंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अट्टालिका बढ़ेगी तो हम सुखी हो जाएंगे। ये क्या है बोलो? अज्ञानता। अज्ञानता है, मूर्खता है। न तन पाई विषय मन देहि मन देही पलटी सुधा सुधाते सठ विश्व देही। सठ मन मूर्ख। मूर्ख में भी लगता है कि सठ का मतलब महामूर्ख। महामूर्ख। विद्वान है आप तो इस कसौटी पर कसते हैं तो मन कहता है, बुद्धि कहती है कि हाँ हम सच ही हैं। हाँ, लेकिन एक अंतर है, और सच में हम रंग हैं। क्या? हम अपनी सचता को समझते हैं और दुनिया के लोग अपनी सचता को नहीं समझते। इतने ठोकर हम इस सचता से, इस मूर्खता से उबरना चाहते हैं, इस मूर्खता को छोड़ना चाहते हैं। वो छोड़ने के लिए सोचता नहीं है, अंतर ये है। गुरु महाराज के शब्द विचार, यदि तुम्हारे हृदय में बसता है तो जीवित हो। क्या वकील साहब, अगर हमको कोई मरा हुआ कह दे, मरियल टट्टू कह दे, तो क्रोधाग्नि भड़क जाएगी, लेकिन हमारा भीतर अपने आप कह रहा है कि मैं मरियल टट्टू मरा हुआ ही मैं सिद्ध करता हूँ, आध्यात्मिक दृष्टि से मरा हुआ। योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या? तनवास है तो क्या? आज्ञा चक्र में वासा नहीं हुआ, उधर घुसे नहीं तो मरे हुए हो। हृदय में ईश्वर नहीं बसता है तो मरे हुए हो। कि मरे हुए हो, मरिए रहना चाहते हो? कब तक मरे रहना चाहते हो? बुद्धि काहे के लिए दिया? ये ज्ञान क्यों मिला? मरे ही रहना चाहते हो। और सताएगी परिवार के लोग, सताते रहेगा, फिर भी चेतोगे नहीं। इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा कसा गोस्वामी तुलसीदास जी को तो इतना संभला कि फिर बसा ही लिया प्रभु को हृदय में। हनुमान ने अगर हृदय फाड़ करके दिखा दिया अपने हृदय को में भगवान को, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की कीर्ति बोलती है, उसकी रचना बोलती है, उसका जीवन बोलता है। उसने भी अपने हृदय में किसको बसाया? मुर्दा को। मुर्दा में जान फेंकने वाले ईश्वर को, गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। सत्संग में कहने की जरूरत नहीं है, ऑन कर दीजिए, सुनना है तो सुनेगा, अपने समझ जाएगा सत्संग में। मोबाइल आवे तो सीधा ऑन कर दीजिए, अपना सुने तो समझ जाएगा कि सत्संग में कुछ अगर सुनने की रुचि होगी तो सुन भी लेगा, लाभ हो जाएगा। तो हमारे हृदय में ईश्वर बसता है सो बात नहीं है, बसाने की लालसा है। जिस दिन ईश्वर बस जाएगा उस दिन क्या होगा? बोलो तो क्या होगा? सारे काम क्रोध आदि विकार खत्म हो जाएंगे। थैंक यू। जहां काम तहां राम नहीं, याद रखो। जहां काम तो राम नहीं, जहां राम नहीं काम। कहे कबीर कबहू न मिले रवि रजनी एक ठाम। संत कबीर साहब ने घोषणा कर दिया कि अगर तुम्हारे हृदय में ईश्वर है तो संसारिक कामना नहीं रहेगी। जहाँ सूर्य की प्रखर किरण है वहाँ चांद की शीतल ज्योत्सना नहीं मिलेगी। सूर्य की प्रखर किरण है तो गर्मी मिलेगी,
चांद की शीतलता नहीं मिलेगी। दो में से एक ही रहेगा, या तो राम रहेगा या संसार की कामना रहेगी। हम लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता की कीमत नहीं देना चाहते हैं। बिना मूल्य चुकाए किसी वस्तु का स्वामी नहीं बन सकता। स्वामी नहीं बन सकते। रूपाकृति को नष्ट किए बिना कोई बीज न अंकुर बन सकता है, न पल्लवित हो सकता है, न पुष्पित हो सकता है, न फलदायक हो सकता है। बीज नहीं सड़े, बीज का रूप नहीं बदले, बीज पानी में न सड़े, मिट्टी में न सड़े, उसका बलखैया न उधर जाए, तो उसमें अंकुर कहाँ से आएगा? बीज कहाँ, पल्लवित कहाँ से होगा? पौधा कहाँ से बनेगा? रे मल्टीप्लाई कैसे होगा? एक से हजार कैसे दे देगा? एक आम का बीज जब सड़ता है तो क्या होता है? 1000 आम होता है और 1000 बीज होता है। यही है मल्टीप्लाई, ठीक है ना? गुणन फल में प्रकट होगा। कोई बीज नष्ट हुए बिना न अंकुरित होगा, न पल्लवित होगा, न पुष्पित होगा, न गुणन फल में फलित होगा। एक बीज धान का डालते हैं, एक गाछ होता है, उसमें से कई दाने हो जाते हैं। तो सफलता पाने के लिए अपने जैसा बहुतों को बनाने के लिए क्षमता उसी को होगा जो अपने रूपाकृति को नष्ट करेगा। रूप और आकृति से प्रेम नहीं करेगा, उसको छोड़ने के लिए तैयार रहेगा, कटिबद्ध रहेगा। हमारा हिम्मत तो ऐसा नहीं है, इसलिए मैं स्वीकार करता हूं। मैं अपने शरीर की मांसपेशियों की आहुति दे दूं, जीवन के एक एक क्षण का उपयोग की ज्वाला में इसका दाह संस्कार कर दे, ये मेरे पास आत्मबल नहीं है। इसलिए बहुत बड़ा विद्वान नहीं है। कुछ लोग आदर देते हैं, आपके मुंह में घी शक्कर हो जाए, क्या वो साफ हो जाए, लेकिन हम हैं नहीं। ऐसा बनने की लालसा जरूर है, कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन आत्मबल नहीं है। क्यों नहीं आत्मबल जी? क्यों नहीं है? कितना भी अच्छा आदमी रहे, गड़बड़ आदमी के संग में रहेगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। समझ में आया रे? जी। इसलिए बुद्धि भ्रष्ट के संग में मत रहना। बहका करके ले जाकर के तुमको गिरा देगा, अपने तो गिरा हुआ ही है। हम लोग तो अब जीवन के लास्ट स्टेज में है। जब तक हैं तब तक चले जाएंगे। जाएंगे कहाँ? शरीर बदलेगा। उन्नति के पथ पर तो चढ़े हुए हैं, उन्नति करती ही जाएगी हमारी आत्मा। हम उन्नत दशा की ओर ही चल पड़े हैं, चलेंगे। और उन्नति के उच्चतर शिखर पर पहुंचना ही हमारा लक्ष्य भी है और होना भी तय है। तो मैं कह रहा था कि कमजोर के संग रहने से आदमी की बुद्धि कमजोर हो जाती है, भ्रष्ट के संग रहने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका आचरण गिर जाता है। बड़े से बड़े लोग का आचरण गिर गया। मैं कभी कभी सुनाता हूँ गांधी जी का उदाहरण।
गांधी जी की माता कहती थी ये लड़का बहुत गड़बड़ है, इसके संग छोड़ दो। लेकिन गांधी जी कहते थे कि माँ तू इसके दुर्गुण को तो जानती है, लेकिन इसमें बहुत अच्छाई है। उसकी अच्छाई का वर्णन करता था। तो माँ को विश्वास हो कि मेरा बेटा बुद्धिमान है, छोड़ दिया। उसके संग गंदी बात सुनते सुनते वह वेश्यालय उसको लेके चला गया। जी गांधी जी अपने आत्मकथा में लिखा है, मेरे पास भी है वो पुस्तक, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। और गांधी जी ने लिखा कि 2 कमरे में 2 वेश्या को फीस दे दिया गया। एक कमरे में वह चला गया, दूसरे कमरे में हमको जाने के लिए कहा। दूसरे कमरे में गांधी जी भी चले गए। तो गांधी जी कहते हैं मेरा मन तो गिर ही गया था, शरीर बचा तो ईश्वर की कृपा से। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उधर देखूं वेश्या की ओर। मैं सिर झुका लिया। वेश्या ने बुरी भली कह के दरवाजे की राह दिखाई कि तुम यहां आए से क्यों? ये गांधी जी ने स्वयं लिखा है। तो ये इंद्रियां जो है, इंद्रियों के संग रहने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। समझ में आया? हाँ, जो नहीं करने का वो करवा देता है। ये इंद्रियां बहका देगा, भरमा देगा, भटका देगा और गिरा देगा। गांधी जी ने स्वीकार किया ना कि मेरा मन तो गिर ही गया था। तो आदमी को पतित बनाता है कौन? जो कमजोर है, जो भ्रष्ट है। ये इंद्रियां भ्रष्ट ही है। गुरु महाराज ने कहा तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन होठा। अति ही मलिन होठा। मलिन में ना गंदा। गंदे नाले में फूल का सुगंध उगंध मिलेगा क्या? गंदे नाले में दुर्गंध न हो, विषाणु न हो, रोगाणु न हो, कीटाणु न हो, ये संभव है क्या जी? तो गंदे नाले में रोगाणु, विषाणु, कीटाणु का होना तय है, दुर्गंध होना तय है, बीमारी होना तय है, दुर्दशा होना तय है। ये शरीर के 9 द्वार जो हैं, इसमें विकार नहीं हो, इसमें गंदगी न हो, इसमें विषाणु न हो, कीटाणु न हो, मानसिक कीटाणु न हो, वो तो भौतिक कीटाणु है। ये इंद्रियों में रहोगे तो कौन कीटाणु होगा जी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार ये कीटाणुए हैं। ये रोगाणु ही है। यही आदमी को रोगी बनाता है। गुरु महाराज ने कहा अज्ञ लोग भले कह दे कि मैं निरोग हूं, जो विचारक नहीं है वह कहेगा कि मैं निरोग हूं। शरीर के निरोग रहने से तुम निरोग नहीं हो। मानसिक रोग से जब मुक्त हो तब पूरे निरोग हो। मानसिक रोग क्या है? ये रोग है। मन में, इंद्रियों में रहो तुम, मन इंद्रियों के स्वभाव से बचे रह जाओगे, ये संभव नहीं है। हम आग के निकट बैठे महाराज और हमको गर्मी नहीं लगे, समझ रहा है? ये आंख में रहोगे, शरीर में रहोगे, चमड़ा नहीं खोजेगा, आंख कुछ नहीं खोजेगी, पेट कुछ नहीं खोजेगा, ये संभव नहीं है। तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो 10 द्वार। कुछ लोग तो लात जूता खा लिया है। लात जूता का मना लाते जूता नहीं, बेइज्जत। अपने ही लोगों के द्वारा अपमानित, तिरस्कृत, उपेक्षित, पीड़ित, ठीक है, अपने ही लोग द्वारा पीड़ित, तिरस्कृत,
उपेक्षित, प्रताड़ित हुए हैं तो किसी के आंख खुली है, किसी की नहीं खुली है, तब भी नहीं खुली है। मैं कहा ना कि गोस्वामी तुलसीदास जी को एक ठोकर दे महान बना उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया। हम लोग कितनी ठोकरें खाते हैं। छोड़ो परिवार की बात, छोड़ो हितैषी की बात, शरीर ने क्या दुर्दशा नहीं कराई है जी? शरीर इंद्रियों ने किसकी दुर्दशा नहीं कराई है? बोलो। फड़फड़ाते हो, व्याकुल होते हो, किसके कारण? शरीर इंद्रिय कारण। उसी से प्यार करते हो। वो इतना प्यारा है कि उसके सामने में अपने प्रभु को कुछ महत्व नहीं देते हैं। कितने बुद्धिहीन है, कितने आत्मघाती हैं, कितनी हानि कर रहे हैं अपनी। अपने सौभाग्य में ही आग लगा रहे हैं, अपने आप से, अपने सौभाग्य के घर में, सौभाग्य के घर में अपने से आग लगा रहे हैं। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। भाग्य से पहले, समय से पहले कुछ मिल नहीं सकता। ये अगर परिवर्तन कोई करने वाला है, ये सर्वसमर्थ गुरु ही है, लेकिन उसको हम लोग अपनाते नहीं है। बुद्धि को गिरवी रख दिया है, बुद्धि को गिरवी रख दिया। आज एक सवेरे विद्यार्थी कहता है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। हमने कहा इसका क्या माने हुआ जी? तो कहा अच्छा सुबह। हम कहे कि प्रणाम का माने क्या हुआ? तो कुछ नहीं बोला। हम प्रणाम माने झुकना, प्रणाम माने झुकना, प्रणाम माने नम्र बनना, प्रणाम माने आदर देना। तो दोनों में क्या अंतर है बोलो तो? अच्छा सुबह, उसमें अल्लू निकला। हम झुके, हम आदर दिए। यह एक तरीका भारत का है। भारत का यह तरीका है। राम राम भाई, जय गुरु। अरे परम पिता को प्रधानता दिया, उनको याद किया, एक बड़ा काम हुआ। अरे तुमको आदर दिया, आपको आदर दिया, तो उसके बदले में ईश्वरी को आदर दे दिया। या तुमको आदर दिया तो तुम्हारे अंदर की आत्मा को आदर दिया। तो रेस्पेक्ट देना, अच्छा सुबह कहना, यह बुद्धिहीन का काम है। गुड मॉर्निंग कहना। अपनी अच्छी परंपरा को भूल करके, अपने महान पूर्वजों की महान परंपरा को भूल करके अब बुद्धिहीन का नकल हम लोग करें, ये शर्मनाक है। हमारे ऋषि मुनि इस देश के, विश्व के गुरु रहे हैं। आज हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबके पूर्वज इसी देश के वासी रहे। 1000 वर्ष पहले, 4000 वर्ष पहले कोई मुसलमान था क्या? कोई क्रिश्चियन था क्या? कोई इतिहास है क्या? सबके पूर्वज वही ऋषि मुनि थे। गौतम मुनि, अत्रि मुनि, कश्यप मुनि, मनु, महान पुरुष, वेद व्यास समय के विद्वान थे। अपनी बुद्धि को गिरवी मत रखो, स्वामी रामतीर्थ ने कहा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो हम बुद्धि का इस्तेमाल किए ना जी। हमने कहा कि गुड मॉर्निंग हटाओ। हम गुड मॉर्निंग कभी नहीं कहते हैं, और हम 1 जनवरी उनवरी नहीं मानते हैं। हम अपनी महान परंपरा को क्यों भूल जाएं? हम अपने बाप को भूल करके दूसरे के बाप की पूजा करें? बोलो। हम अपनी महान परंपरा को छोड़ करके दूसरे की बुद्धिहीन परंपरा को अपनावें? ये सब सोचने और विचारने की बात है। भारत गुलाम रहा है, इसलिए गुलामी का चिन्ह अभी भी है। गर्मियों में कोट पहनिए के जाएगा,
अरे इंग्लैंड में लोग जाड़े जड़ा रहता है तो वहाँ का लोग कोट पहने तो ठीक है, भारत में क्या परंपरा रखे हुए है कोट पहनने का? भयंकर गर्मी है तब भी कोट पहने हुए हैं। बुद्धि को गिरवी रखे हुए, सुप्रीम कोर्ट में रहिए कि कुछ हो रही है। बुद्धि को गिरवी नहीं रखना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कोई महान आदमी कह दिया इसी नहीं मान लेंगे, सो बात नहीं। बहुत आदमी मान रहा है इसीलिए नहीं मानेंगे। हम उस बात को मानेंगे जिसको हमारी बुद्धि भी कहेगी कि नहीं ये अच्छा है। गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब ने कहा था, यदि मेरी बात भी शास्त्र के अनुकूल न हो, संत के अनुकूल न हो और तुम्हारी बुद्धि में नहीं जचे तो तुम उसे अस्वीकार करो। समझ में आया क्या कहा? मेरी बात भी अगर शास्त्र के अनुकूल नहीं हो, संत के अनुकूल नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि में नहीं जचे उसे अस्वीकार करो। तीनों का मेल होना चाहिए, ठीक है? तीनों का मेल होना चाहिए। संत लोग भी माने, शास्त्र भी माने, बुद्धि में अब बुद्धि भी जचे, तब कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। तब बिल्कुल उसको अपने जीवन में अपनाने की जरूरत। खा पी का खाली सुतैये में जीवन गवेल, अबरी जन्म गल मंगनी के सजनी, फिर ने करब एहन लदनी। देह तो मिल है, मीरा बनेले जे विषो पी के जैसे से विष के प्रभावहीन करके, आ सांपो अले तो फूल के माला बन गए। प्रहलाद के कुछ लेल हाथी गए तो हाथी ओकरा जैसे से सूर्य जुगा के प्रणाम कर। हम लोग की यह स्थिति क्यों नहीं है? इसीलिए कि हम लोग शरीर इंद्रिय की सेवा में लगे हुए हैं। मरियल टट्टू के सेवा कड़कड़ आदमी क्या रहे हैं? मरियल टट्टू के सेवा। इस शरीर सड़े वाला, एकरा जीवन दे वाला हम एकरा पाले वाला, एकरे नौकरी करे वाला। जकरे पाला, जकरे पोसा, ओकरे नौकरी करो। है रे बुद्धिमान, अभी भी तो समझ जाओ, अभी भी समझने की कोशिश तो करो। कोशिश करो कि शरीर इंद्रियां तुम मेरे लिए है, हम तुम्हारे लिए नहीं है। बहुत पहले हम चोखड़ा के घर में थे, फूस वाला घर था, फिर खपड़ा का घर भी बना। महासभा सत्संग में बड़े बड़े लोग आते थे। अहाँ के यह घर छिए? हम कहलिए ये घर, यही घर खातिर हम जन्म लिए कि घर मेरे लिए है, घर के लिए हम नहीं है। जिस दिन पर ईश्वर की मौज होगी बन जाएगा। हमारा उद्देश्य घर बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य अपने जीवन को बनाना है, अपने स्वयं को मजबूत बनाना है, स्वयं को पक्का बनाना है। घर को पक्का बनाने से नहीं होगा। आत्मा को बलवती बलवान बनाना है। हम बलहीन हो गए हैं, कमजोर हैं। समझ लिए ना भाभी जी? हाँ, कहियो कहियो अहाँके देखै छी सत्संग में, कहियो नहीं आउ। एहन एहन बात जे छै से शब्द न सुनना चाहिए। जब मौका मिले तो नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बोल गलिए, जितने बोलिए अगर उतने टा पर विचार करिए, उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश कीजिएगा। संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराग चबाना। पुस्तक कहाँ लालबे? लाभ लिए न दे जी। हाँ, पैसा नहीं हो तो कोनो बात नहीं है, लेकिन ओकरा पढ़ो जरूर। श्री सद्गुरु महाराज आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहाना जो भी हो, सत्संग तो हो गया, आत्मज्ञान की बात तो हुई, आत्मकल्याण की दिशा में कुछ तो मन सोचा। जो सोचे
जो आयोजन बनाए और इसमें आए, सबको मैं बधाई देता हूँ कि आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, आप पुण्यवान हैं, पुण्यात्मा हैं, पुण्य कमाने की इच्छा है, समझा रहे, पुण्य कमाने की इच्छा है, अपने को बलवान बनाने की इच्छा है, इसलिए तुम आयोजन भी किया, इसमें बैठा भी, इसमें सुना भी, और इस पर चलने की कोशिश करो तो और कमाल हो जाए। सुनोगे, जानोगे, मानोगे, उतने से काम होने वाला नहीं है। मैं बराबर कहता हूँ कि चीनी मीठी होती है, सुनने से, जानने से, मानने से कुछ नहीं होता है, खाने से चीनी का लाभ मिलता है। तो जो ज्ञान आप सुनते हैं उस पर अमल कीजिएगा बाबा। बेटा पुतों के द्वारा जो प्रताड़ित करता है वो बेटा तो नालायक है ही है। जो बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करता है वह नमक हराम है, वह पापी है, वह ईश्वरीय दंड से नहीं बच सकता है। बचेगा रे? जी नहीं। जिसने पाला है, जिसने प्यार दिया है, जिसने अपनत्व दिया है, जिसने अपने भूख को मार करके तुमको खिलाया है, अपने इच्छा का त्याग करके बच्चे को पालता है, पोसता है, पैखाना उठाता है, क्या नहीं करता है? उस माँ बाप को कष्ट देने वाला, उससे बढ़ करके कोई पापी धरती पर क्या होगा? इतने बड़े उपकारक माता पिता आज मोहल्ले में क्या, जिला में क्या, देश विदेश में यही चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि मूर्खों का देश हो गया, ना समझों का देश बन गया, ना समझों का विश्व हो गया। ये कलयुग घोर पापियों का देश बन गया। अगर ये देश कुछ बचा हुआ है, विश्व अगर बचा हुआ है, ये संत महात्मा के सत्य के कारण, सत्ज्ञान के कारण, अच्छे विचार के कारण, उनकी तपस्या के कारण, उसके पुनित आचरण के कारण, श्री सद्गुरु महाराज महाराज की जय।